डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, हमारे यंग फ्रेंड्स के लिए, हमारे ऐसे फ्रेंड्स के लिए जिनकी उम्र 40-50 से ऊपर हो गई है, और ये उनके लिए उपयोगी है जो परेशान रहते हैं, जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जो पीसफुल लाइफ चाहते हैं और जो जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छे से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इसमें जो भी कही हुई बात है उसको अपनाइएगा। अगर आपने इसे अपनाया तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ऐसा परिवर्तन जो आपने सोचा नहीं होगा, ऐसे परिणाम जो आपके कल्पना के ऊपर होगा, ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी घटनाएं होंगी, आप सोच में पड़ जाओगे क्या ये भी मुमकिन है। दोस्तों, आज का वीडियो एक ख़ास वीडियो है जिसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा करने के लिए और उसे आपको रेगुलरली करना है, एवरीडे करना है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आप देखते होंगे बहुत स्ट्रेस रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। जो सीनियर सिटीज़न हैं, फ्रेंड्स हैं, हमारे बुज़ुर्ग मित्र हैं, हमारे बुज़ुर्ग साथी लोग हैं, ऐसे लोग जो रिटायर हो गए हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है, उनको फैमिली स्ट्रेस रहता है, उनको बीमारियों का डर रहता है, वो बीमारियों से जूझते रहते हैं। फिजिकल इलनेस होती है, मेंटल इलनेस होती है, फाइनेंशियल इश्यू होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन चीज़ों का एक समाधान है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये काम आप रोज़ करें। हर रोज़ सुबह में जब रात ख़त्म होती है और सुबह जब शुरू होती है, उससे पहले बोलते हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त मतलब मॉर्निंग का टाइम, जब सूर्योदय से पहले और रात का अंधेरा छटने के जस्ट बाद का जो समय होता है, उसे हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उसमें आप उठिए, निश्चित रूप से उठिए, उसको ज़रूर उठिए, अलार्म लगा के उठिए। अगर ऐसे नींद नहीं खुलती है तो अलार्म लगा के उठिए। और उस वक्त आपको नॉर्थ इंडिया में तो 5:30 बजे का वक्त सही रहता है और साउथ इंडिया में, वेस्ट साइड में, वेस्टर्न इंडिया में 6-6:15 नॉर्मली ये वक्त होता है। अमूमन 6 से पहले, 5 और 6 के बीच आप सुबह में उठ के बाथरूम से होके फ्रेश होके आप बाहर निकल जाइए, किसी पार्क में जाइए, किसी ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे रमणीक स्थान हो, पार्क हो या कोई मंदिर का स्थान हो या कोई ऐसी पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पहुँच जाइए, वहाँ बैठिए, वहाँ आंखें बंद करिए और फिर आप उन शब्दों को सुनिए, उन आवाज़ों को सुनिए। चिड़िया सुबह में निकलती हैं, चहचहाती हैं, उनकी आवाज़ सुनिए। छोटे छोटे बच्चों की भी आवाज़ आप शायद सुन सकते हैं अगर वो मॉर्निंग में टहलने जाते हैं या खेलने जाते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक शब्द हैं, जैसे मान लीजिए पक्षियों की जो शब्दों के जो आवाज़ होती हैं, उनके जो आवाज़ होते हैं, उसके बाद जो पत्तियों का सरसराहट होता है, जो हवा बहती है, उनको आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। और उसके बाद का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है आपको पॉजिटिव एफर्मेशन लेना है। पॉजिटिव एफर्मेशन क्या होता है? आप हो, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। आपको इस दुनिया में ईश्वर ने भेजा, उसके लिए उसको धन्यवाद देना है। आप आज के दिन जिंदा हो, इसके लिए उसे धन्यवाद देना है। आप चल के आए हो अपने घर से, इसके लिए धन्यवाद देना है। आपके आँख, आपके कान, आपका शरीर काम कर रहा है, उसके लिए आपको धन्यवाद देना है ईश्वर को। और मन में इस बात का विचार करना है कि आज हमें क्या करना है। जो बीत गया वो कल था और जो आएगा वो भी कल है, लेकिन हमारे पास कौन सा वक्त है? हमारे पास आज का वक्त है। आज हमें क्या करना है उसके बारे में बात करिए। आज सुबह में जब आप उठ के जाते हैं
तो उन सब लोगों का धन्यवाद करिए जिन्होंने आपकी मदद की। उन सब लोगों का धन्यवाद करिए जिसने आपके जीवन में कोई रोल किया है। उन सब लोगों को धन्यवाद करिए जिनकी वजह से आप जिंदा हैं। उन लोगों का भी धन्यवाद करिए जो आपको खाना देते हैं, जो आपको पानी देते हैं, जो आपको दवा देते हैं। आप उनको भी धन्यवाद दीजिए जिसकी वजह से आप अपने घर में रहते हैं। उन डॉक्टरों का भी धन्यवाद दीजिए जिनकी वजह से आप स्वस्थ हैं, आप दवा खाते हैं। उन लोगों का धन्यवाद दीजिए जिनकी वजह से आपने अपने जीवन में नौकरी की, पैसे कमाए या बिजनेस की। उन कस्टमर का धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपकी सेवाएं ली और आपको धन कमाने का मौका दिया। उस देश को धन्यवाद दीजिए जिस देश में आप पैदा हुए, और हमारा देश तो भारत देश है। उस देश को धन्यवाद दीजिए, इस भारत देश को धन्यवाद दीजिए कि आप इसमें शांतिपूर्वक जिंदा हैं, चल फिर सकते हैं, और ये भारत भूमि आपको इस मौके के लिए रखे हुए हैं। उन सबको धन्यवाद दीजिए। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि एक सतत यात्रा है। हर इंसान के जीवन में ऐसा होता है। हर इंसान इस दुनिया में आता है, पलता है, बढ़ता है, बचपन में पैदा होने के बाद उसका बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। इस बीच वो नौकरी करता है, शादी करता है, बच्चे करता है, पैसे कमाता है, और फिर बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है। बुढ़ापे के बाद उसके अंतिम लक्ष्य मृत्यु है, उसका अंत है। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप किसी भी उम्र में हो, आपकी उम्र चाहे 60 हो, चाहे 65 हो या 70 हो, चाहे 40 हो या 50 हो या 55 हो या 25 हो या 30 हो, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है करने के लिए। और जो समय आपके पास बचा हुआ है उसमें आप क्या करेंगे, इसका विचार भी आपको सुबह में करना है। यह भी आपको सोचना है कि मैं अपने जीवन को, बचे हुए जीवन को, भले वो 50 साल बचा हो या 60 साल बचा हो, 30 साल बचा हो, 20 साल बचा हो, 10 साल बचा हो, कितना बचा तो किसी को नहीं पता है। लेकिन अंदाज़न अगर हम 75 से 80 ऐसा मानते हैं कि एक व्यक्ति की सामान्य आयु होती है 70 से 80, 75 से 80 या जो भी 85, तो जो बचा हुआ जीवन है उसमें आपको क्या करना है, कैसी उपलब्धियां प्राप्त करने हैं, कैसे काम करना है, ये भी आप अवश्य सोचें। आप ये भी सोचें कि कल हमसे क्या गलती हुई। आप ये भी सोचें कल हमने कौन सा अच्छा काम किया। ये सारा काम आपको सुबह में करना है, आंख बंद करके। ये आपको बोल के नहीं करना है, आंख बंद करके मन ही मन इसका ध्यान लगाना है, सोचना है, और उसके हिसाब से अपने मन में इस विश्वास को पैदा करना है कि मेरा जीवन कैसे अच्छा हो, मेरे जीवन में कैसे अच्छे काम हो, मैं अपने जीवन को सबसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मैं वो कौन से काम कर सकता हूँ अपने बाकी जीवन में ताकि मरते वक्त मुझे अफसोस न हो। कौन सा ऐसा काम करके जाऊँ कि मेरे जाने के बाद मुझे याद करके लोग रोएं कि यार एक अच्छा आदमी था। तो ये एक मौका है। और अगर मैं आपको एक बात कहता हूँ, अगर आप ये रोज़ करेंगे, हर रोज़ करेंगे, आपके जीवन में जो भी स्ट्रेस है, जो भी तनाव है, जो भी दुख है, जो भी अशांति है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। क्योंकि सब तो मन का ही खेल है, सारा खेल ही जीवन का मन का है। तो अगर मन को आपने अपने वश में कर लिया, मन अगर आपका शांत है, मन अगर स्ट्रेस फ्री है, तनाव मुक्त है, कोई तनाव नहीं है, शांति से भरा हुआ है, तो जीवन में तो सुख आना ही है। धन थोड़ा कम हो, थोड़ा ज़्यादा हो, स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर हो, थोड़ा अच्छा हो, पैसे थोड़े कम हो, थोड़े ज़्यादा हो, घर थोड़ा छोटा हो या थोड़ा बड़ा हो, जीवन में शांति ही आनंद का स्रोत है। तो इसलिए मित्रों, ये काम ज़रूर करें, किसी भी उम्र के हों। सीनियर सिटीजन को ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो उनका एक निराशा का भाव आ जाता है 60-65 के बाद। तो उनके लिए बहुत बड़ा काम है और उनके लिए एक जीवनी शक्ति का काम करेगा। मित्रों, इसको करके देखिए, और अगर कोई कर रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।